Hello everyone. In this video, I am going to cover class plus 1 chapter 6, that is the Ghat of the Only World. So this is from your snapshot book, that is in plus 1, and our chapter name is the Ghat of the Only World. This is your chapter 6. So let us start the story. The Ghat of the Only World's summary in English. साहिद अली वाज द फ्रेंड ऑफ ऑथर. साहिद अली नाम का एक पर्सन है, वो किसका फ्रेंड है? ऑथर का, लेखक का वो फ्रेंड है. फर्दर मोर ही वाज अ पोइट बाय प्रोफेशन. बाय प्रोफेशन साहिद अली क्या है? एक पोइट है जो पोइम्स लिखने का काम करता है. ये बहुत ही अच्छी पोइम्स और आर्टिकल्स राइट करता है. साहिद वाज अ टैलेंटेड पोइट. वो एक टैलेंट वाला पोइट है जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है. हु गेव लिबर्टी टू लाइफ, जो लाइफ को आज़ादी प्रोवाइड करता है. टू एम्बेरेंस, एम्बेरेंस होता है जैसे किसी के गले लग जाना, किसी के डेथ के गले लग जाना, मतलब डेथ के गले लग के इसको अपनी ज़िंदगी को आज़ादी प्रोवाइड करता है. विद हिज अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने जो उसकी अमेजिंग चॉइस है, जो बहुत ज़्यादा वर्ड चूज़ करके यूज़ करता है उसमें. फर्दर मोर साहिद वॉज वेल अवेयर दैट द टाइम ही हैड इन हैंड वाज नॉट मच. वो इस चीज़ से बहुत अवेयर है. अवेयर होता है जागरूक होना. इस चीज़ से अच्छे से अवेयर है कि जो टाइम उसके हाथ में है वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं है. अली गेव अ नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस टू द ऑथर. नॉस्टैल्जिया होता है किसी की याद में. जो अली है वो अपना एक्सपीरियंस देता है किसको? ऑथर को. अमिताभ घोष, ऑथर का नेम क्या है? अमिताभ घोष है. विद हिज ट्रेजर लव ऑफ इनॉर्मस लाइफ फोर्स. इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हद तक. लाइफ फोर्स, वो उसको अपने फ्रेंड को, अमिताभ को बोलता है, साहिद अली है जो, कि मेरे मरने के बाद तूने मेरी लाइफ के बारे में तू लिखना. लेकिन जब ये फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो अमिताभ इस चीज़ को अवॉइड करता है. वो मानता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है. लेकिन साहिद अली उसको कंपेल करता है कि मेरी डेथ के बाद तूने लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको ऐसे कोई नहीं याद करता. अगर हमारी कोई लिखी हुई बात होती है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं तो हमें याद करते हैं. लेकिन अमिताभ है जो इस चीज़ को अवॉइड इसलिए करता है क्योंकि उसको हर एक पल को दोबारा रिमेंबर करना पड़ेगा अगर वो उसके बारे में लिखेगा. सो वो स्टार्ट करता है, मतलब हर अपनी डायरी बना लेता है जिसमें हर एक मीटिंग, जब भी वो उससे मिलता है तो हर एक मीटिंग, हर एक मोमेंट को क्या करता है? नोट करता जाता है. ये जो साहिद अली है ये बहुत सारी पोइम्स, आर्टिकल्स लिखता है और ये दोनों एक यूनिवर्सिटी में मिलते हैं. और इनकी फ्रेंडशिप क्यों होती है? क्योंकि दोनों हैं जो पुराने सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते थे और क्रिकेट को दोनों ही ये क्या करते थे? डिसलाइक करते थे. नेक्स्ट राइट योर स्टोरी. हिज वर्ड्स रिवील द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज स्टे इन द कश्मीर. अब उसके वर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब वो कश्मीर में रुका होता है. कौन? साहिद अली. द पीरियड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द साहिद वाज शॉर्ट. जो लेखक है जिसका नेम मैंने क्या बताया आपको? अमिताभ घोष. अमिताभ घोष और जो साहिद अली है इनकी फ्रेंडशिप का टाइम है जो बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है. हाउएवर इवन इन द शॉर्ट पीरियड, इसी छोटे से पीरियड में साहिद लेफ्ट सम स्किलफुल ब्रश स्ट्रोक्स. साहिल है जो अपने कुछ स्किलफुल ब्रश स्ट्रोक अपने फ्रेंड के ऊपर छोड़ देता है. ऑफ द कश्मीर दैट वाज डिफरेंट, कश्मीर के जो डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक है वो उसके ऊपर छोड़ देता है. फॉरमोस्ट साहिद वाज अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. साहिद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि जो धर्म है और जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग करते हैं हमें. मोर एवर साहिद सेट अपार्ट ऑल द नेगेटिविटीज़ दैट ही हैड मेड दिस ब्यूटीफुल रिलीजन इन टू द लॉस्ट पैराडाइज. साहिल है जो वो बोलता है कि मेरे को, मतलब ये जो पैराडाइज है इसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है हमारी जो नेगेटिविटी है उन्होंने. साहिद हैड अ विश ही मेड टू हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड. साहिद ने अपने बचपन में एक अपने पेरेंट्स को विश की होती है. दिस विश वाज हिज डिज़ायर. ये इसकी इच्छा, जो इसकी विश है ये इसकी डिज़ायर बन जाती है, इच्छा बन जाती है. टू हैव अ स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम. वो चाहता है कि मेरे रूम में एक, जो साहिद है देखो इसके साहिद अली के नेम से ही श्योर है कि एक मुस्लिम बॉय है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को क्या बोलता है कि मेरे रूम में एक स्मॉल हिंदू टेम्पल होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए. और जो पेरेंट्स हैं इसकी इस डिज़ायर को क्या करते हैं? पूरा करते हैं. नेक्स्ट है आपका साहिद वाज नॉट पैरेसेक. पैरेसेक होता है पखंड से संबंध रखने वाले, मतलब ये पखंड से संबंधी नहीं है. ग्रेजुअली विद टाइम, टाइम के साथ हिज मदर ब्रॉट आइडल्स. उसके मदर बहुत सारी मूर्तियाँ लेके आते हैं उसके लिए. एंड अदर ट्रैपिंग्स. ट्रैपिंग्स होता है जैसे फांसी के, फंदक के. आइडल्स होते हैं मूर्तियाँ.
फर्दर मोर द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हाउस बिकेम अ होली टेम्पल। उसके घर के अंदर वाला पार्ट क्या बन जाता है, एक होली टेम्पल बन जाता है, मतलब मंदिर बन जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द हाउस बिकेम अ रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ इस्लाम एंड मुस्लिम। अब ये हाउस है, इस्लाम और मुस्लिम दोनों का क्या बन जाता है, सामना होता है इसमें। इस घर में साहिद हैड अ ग्रेट लव फॉर फूड। साहिद है जो भोजन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही वॉज एबल टू इन्जॉय फूड इवन ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। जब इनको कैंसर होता है ना, उस टाइम तक भी, अपने लास्ट स्टेज तक भी किसी भी फूड को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे करने के आए हैं, खाने पीने ही आए हैं, अगर हमने खाया पिया नहीं है तो क्या किया यहाँ पे अर्थ पे आके। साहिद हैड एन इंटरेस्ट इन टेकिंग अबाउट फूड इवन ड्यूरिंग इज लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर। उसका इंटरेस्ट जब उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है कैंसर की, उस तक भी उसका इंटरेस्ट बना रहता है। साहिद वॉज ऑलवेज प्रेजेंट एट द पार्टी। साहिद हमेशा पार्टी में प्रेजेंट रहता है। दैट वॉज अराउंड हिम, जो भी उसके पास आसपास पार्टियाँ होती हैं। ही कैन नॉट से वेदर दैट वाज अ इंजॉय फूड और टू प्लीज़ हिज कंपनियन। वो ये चाहता है कि वो ये नहीं कह सकता कि उसने कंपनियन को, जो उसको पार्टी में साथी मिले, उनको इन्जॉय किया, फूड को इन्जॉय किया, वो इस चीज़ के बारे में नहीं बोल पाता। साहिद डिडंट टेक कैंसर सीरियसली। साहिल है जो अपने कैंसर को भी सीरियसली नहीं लेता। फॉर हिम इट वॉज नथिंग मोर देन अ जोक। उसके लिए ये मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देयर वॉज नेवर एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफीट फ्रॉम साहिद टू कैंसर। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कैंसर मुझे हरा सकता है। इवन टू अ वेरी एंड, जब एंड होता है, साहिद वाज अ लिवली मैन। वो एक बड़ा खुश रहने वाला आदमी होता है, जिंदा दिल इंसान होता है। ही वाज अ डिस्प्ले ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लाफ्टर। उसके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, लाफ्टर में है, खुशियों में है, फूड में है, भोजन में बहुत पसंद करता है, वो पोइट्री को बहुत पसंद करता है। इवन इन द लास्ट स्टेज ऑफ ए डिसीज़, जो उसका कैंसर है, उसकी डिसीज़ है, उसके लास्ट स्टेज तक भी। Furthermore, his celebration of the life was such that alone would think that he was defeating that every day। तो उसकी जो सेलिब्रेशन है लाइफ के साथ, जो भी वो सेलिब्रेशंस करता है, हम ये सोचते हैं कि हर एक दिन अपनी डेथ को क्या कर रहा है, अपनी मौत को क्या कर रहा है, हरा रहा है। डिफीट मीन्स क्या होता है, हरा देना। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच लिवलीनेस, अगर वो ऐसा जिंदा दिल है, द फैक्ट वाज दैट वाज नियरिंग हिज दैट, दो सच्चाई है उसकी डेथ के पास आने की। हिज वर्ड्स आर रियली मूविंग व्हेन वी कुड सी नो मोर। उसके वर्ड्स हैं जो हमें अब भी अपने मतलब मूव करते रहेंगे हमारे अंदर, जब हम उनको नहीं देखेंगे। द ऑथर, इसका जो ऑथर है अमिताभ घोष, सर्टेनली केप्ट हिज प्रॉमिस। वो अपने प्रॉमिस को मतलब अभी भी केप्ट करके रखता है, अभी भी प्रॉमिस को पूरा करता है। ही थ्रू लाइट ऑन द पेनफुल एंड द स्वीट मेमोरीज विद द डिस्प्ले ऑफ राइटिंग स्किल। वो उनकी जो भी पेनफुल मेमोरीज होती हैं और उसकी जो स्वीट मेमोरीज होती हैं, सारी चीज़ों को शेयर करता है अपने राइटिंग स्किल के साथ। द वे ऑफ राइटिंग वॉज सच दैट अ पेन वॉज हिडन। उसकी राइटिंग का वे ऐसा होता है कि जैसे उसने पेन को सारे को छिपा लिया है। फ्रॉम द ऑथर से, लेखक से। अघा साहिद साहिद वाज एवरीथिंग विच द ऑथर लॉस्ट। अब यही चीज़ थी जो ऑथर ने सब, साहिद है जो उसके लिए सब कुछ था, जो ऑथर ने जिसको लॉस्ट कर दिया था। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज़ एन अटेम्प्ट टू री इंसेट दिम। उसको दोबारा प्राप्त करने का ओनली तरीका क्या था, वो घाट थी जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मिलते होते थे। कंक्लूजन क्या है स्टोरी का, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड समरी शोज द कमिटमेंट ऑफ द मैन। ये स्टोरी हमें किस चीज़ को शो करती है कि जो एक पर्सन है जो कमिटमेंट करता है, जो एक दूसरे के साथ हम कमिटमेंट कर लेते हैं, ऑफ द मैन टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, जो उसने अपने फ्रेंड के साथ कमिटमेंट की होती है। हु वाज एक्सेप्शनल एडमायरेबल क्वालिटीज़, उसमें बहुत ज़्यादा इच्छा और बिल्कुल अलग सी ही क्वालिटीज़ होती हैं। ऑफ बीइंग लविंग, सेक्युलर एंड लिवली, प्यार वाला, सिक्योर और एक लिवली जिंदा दिल इंसान बने की क्या है उसमें इच्छा होती है। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि लाइफ में हमें जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट आती जाएं, तो हमें लाइफ में कभी भी मतलब अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे इस स्टोरी में साहिद अली है, चाहे उसको कैंसर था लेकिन तब भी उसने अपनी जो उसके अंदर की इच्छाएँ थी उसने उनको कभी ख़त्म नहीं किया। जैसे वो एक अच्छा राइटर था, वो खाने पीने का बहुत शौकीन था, उसको सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, तो उसने टिल द लाइफ ऑफ टिल द लाइफ ऑफ हिज एंड उसने इन सभी क्वालिटीज़ को अपनी को क्या रखा, जिंदा रखा। और उसने एक बड़ी मिसाल दी है अपनी जिंदा दिली की, कि उसने कैंसर के साथ भी क्या किया, फ़ाइट किया, और कैंसर जैसी डिसीज़ को उसने क्या किया, बड़े मतलब इंजॉयफुल तरीके से उसने उसको डिफीट कर दिया, हरा दिया, ज़िंदगी को इस तरीके से जिया। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। I request you all that if you have not subscribed my channel, please subscribe it.
थैंक यू।